जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन को 1 जुलाई 2024 से लागू होना था। साथ ही साथ टेबल जारी करनी थी और जुलाई की पेंशन OROP 3 के साथ आनी थी, लेकिन पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार अभी तक OROP 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं दे रही है और न ही OROP 3 की टेबल जारी कर रही है। साथ ही साथ 30 से ज़्यादा वेटरन्स ने हाई कोर्ट में केस लगा के जो एडिशनल पेंशन है उसको 80 साल कंप्लीट होने की बजाय 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जारी करने को लेकर फैसला पाया है, लेकिन इनको भी केंद्र सरकार अभी तक लाभ नहीं दे रही है। साथ ही साथ जो एडिशनल इंक्रीमेंट है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उनको आने वाले 1 जुलाई और 1 जनवरी को एडिशनल इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट मिले। इसको लेकर भी केग ने भी लेटर जारी किया, AFT ने भी फैसले दिए, हाई कोर्ट ने भी फैसले दिए, लेकिन सरकार पूर्व सैनिकों को ये एडिशनल और नोशनल इंक्रीमेंट भी जारी नहीं कर रही है। दोस्तों, OROP 1 के 7 नवंबर 15 के लेटर में लिखा गया था कि 7 नवंबर 15 तक जो भी प्री मैच्योर रिटायरीज है उनको OROP का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन 1 जुलाई 19 से जब 4 जनवरी 2023 को OROP 2 का लेटर जारी किया गया तो उसमें कहा कि 1 जुलाई 14 के बाद में जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज आए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले कहा कि 7 नवंबर 15 के बाद, फिर कह दिया कि 1 जुलाई 14 के बाद। तो 1 जुलाई 14 से लेके 7 नवंबर 15 तक इसके बीच में जो भी प्रीमेच्योर रिटायरीज आए हैं उनको OROP का लाभ मिले। साथ ही साथ 17 जनवरी 2013 का लेटर है। इस लेटर के अनुसार जो पेंशन है वो नोशनल मैक्सिमम के ऊपर फिक्स करी जाए। अभी मौजूदा समय में OROP में जो पेंशन का रिवीजन है वो बेस ईयर के आधार पर और मिनिमम और मैक्सिमम की पेंशन का एवरेज लेके फिक्स किया जा रहा है। तो इसकी जगह 17 जनवरी 2013 का जो लेटर है उसके अनुसार जो पेंशन है वो तीनों सेनाओं में समान रैंक और समान लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार जिस पद की या जिस रैंक में किसी भी जवान JCO अधिकारी की, उनके अलग अलग रैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा जिसकी पेंशन है वही पेंशन तीनों सेनाओं के सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के JCO जवानों और अधिकारियों को दी जाए। अब यदि कोई JCO सेवा में रहते हुए यदि ऑनरी कमीशन लेता है तो उसको जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट है वो पूरे मिलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो ऑनरी रैंक है नायब सूबेदार, उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है। साथ ही साथ जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको एक सिपाही के बराबर पेंशन जारी की जाए। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 एजेंडा पॉइंट के साथ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने 26 जुलाई 2024 को मिसेस मोली सेन गुप्ता जो जॉइंट CGDA है पेंशन विंग की, इनको एजेंडा पॉइंट भेजे और कहा कि हम 30 जुलाई 2024 को 10 बजे इसके ऊपर एक मीटिंग करना चाहते हैं। और इसके बाद 30 जुलाई 2024 को ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इन एजेंडा पॉइंट के ऊपर जॉइंट CGDA की ओर से क्या आश्वासन दिया गया, किन किन मांगों को मंजूर किया गया, इनको लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी किए हैं। ये मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग का आउटकम क्या रहा, आइए जानते हैं। देखिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड विथ डिप्टी CGDA पेंशन विंग श्री सौरभ धरूच एट CGDA ऑफिस दिल्ली कैंट हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2024 एट 11 AM। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का एक डेलीगेशन CGDA गया दिल्ली कैंट में। जॉइंट CGDA के साथ में मीटिंग होनी थी, लेकिन जॉइंट CGDA के कहीं सुप्रीम कोर्ट में काम होने की वजह से ये मीटिंग डिप्टी CGDA के साथ में हुई और उसमें CGDA की ओर से डिप्टी CGDA पेंशन विंग श्री सौरभ धरूच प्रेजेंट हुए और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, ग्रुप कैप्टन VK गांधी, ऑनरी लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे और हवलदार देवी दयाल, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से वहाँ पे उपस्थित हुए
और इस मीटिंग में जो एजेंडा पॉइंट के मुताबिक बातें डिस्कस हुई और मांगे मानने के लिए डिप्टी सीजीडीए को कहा गया, तो जो एजेंडा पॉइंट थे उन एजेंडा पॉइंट की रिप्लाई क्या आई है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से पूछा गया लेटेस्ट पोजीशन रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन ड्यू सिंस 1 जुलाई 2024, यानी वन रैंक वन पेंशन 3 का जो रिवीजन 1 जुलाई 24 से लागू है उसके बारे में पूछा गया। तो ये सब बातें जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब द्वारा पूछी गई और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। तो इसके ऊपर डिप्टी सीजीडीए ने कहा दैट एक्शन टू पे इक्वलाइजेशन ड्यू ऑन 1 जुलाई 24 इज इन हैंड, यानी हमारे हाथ में है, एंड द रिक्वायर्ड टेबल्स वुड बी सून इश्यूड, और इसके लिए जो टेबल है वो जल्दी ही जारी की जाएगी। डिप्टी सीजीडीए आल्सो कंफर्म दैट ही विल स्टडी द रीजन्स फॉर नॉट शेयरिंग द लाइव डाटा एंड विल शेयर द डाटा इफ पॉसिबल। दोस्तों, इससे पहले 2013 का जो लाइव डाटा लिया गया था, 2018 का जो लाइव डाटा लिया गया था, वो पूर्व सैनिकों के बीच में शेयर नहीं किया गया और उसी के आधार पर जो पूर्व सैनिकों की ओआरओपी में पेंशन फिक्स करी गई है। अब 2023 के लाइव डाटा की मांग की जा रही है कि आप ओआरओपी लागू कर रहे हो, ओआरओपी की टेबल जारी करोगे तो आप 2023 के मुताबिक मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेके आप 1 जुलाई 24 से ओआरओपी 3 की टेबल जारी करेंगे, तो आप हमें लाइव डाटा प्रोवाइड करिए। तो डिप्टी सीजीडीए ने कहा कि ये लाइव डाटा अभी तक प्रोवाइड क्यों नहीं किया गया, इसका रीज़न भी मैं पता करूंगा और आप लोगों के बीच में जल्द ही जो 2023 के लाइव डाटा है और इससे पहले 2013 और 18 के वो शेयर करवाऊंगा। दूसरा एजेंडा पॉइंट था साथियों, पेमेंट ऑफ 20% इंक्रीज इन पेंशन ऑन द बिगिनिंग ऑफ 18th ईयर फॉर वेटरन्स। जैसा कि पहले हमने यहाँ पे जाना कि 30 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक है, उन्होंने कोर्ट केस किए और जो कोर्ट के फैसला है उसके मुताबिक 80 साल कंप्लीट होने की बजाय 79th ईयर से एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए, यानी 1 साल का जो घाटा हो रहा है वो घाटा भूतपूर्व सैनिकों को नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में डिप्टी सीजीडीए ने कहा दिस वेकेशन ऑफ स्टे इज नॉट विद इन द पावर ऑफ सीडीए, एमओडी हैज ऑब्टेन दिस स्टे अनलेस दे अथराइज सीजीडीए। यानी ये जो मामला है जिसके ऊपर 1 साल पहले जो एडिशनल पेंशन शुरू करने का 80 साल पूरा होने पर 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, जो कि 80 साल पूरा होने के बाद शुरू की जाती है और मांग है कि उसको 79 ईयर पूरा होते ही, 79 ईयर और 1 दिन होते ही ये एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय जो पूर्व सैनिकों के फैसलों को लेकर आगे कोर्ट में गए और इनके ऊपर स्टे लगवा लिया। तो अभी इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने कहा कि जो ये स्टे लगा हुआ है इस स्टे को हटा के और जल्द से जल्द भूतपूर्व सैनिकों को एडिशनल पेंशन 79th ईयर से शुरू करना चाहिए। तो डिप्टी सीजीडीए ने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जो स्टे लिया है वो रक्षा मंत्रालय ने लिया है। इट विल बी विद इन देयर पावर टू इफेक्ट एनी पेमेंट, यदि पेमेंट करना हो तो हमें एमओडी बताएगा कि किस साल से पेमेंट करना है। हाउएवर ही विल एंश्योर दैट पेमेंट इज नॉट डिलेड एज सून एज पॉसिबल द स्टे इज वैकेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी डिप्टी सीजीडीए का कहना है कि हम पेमेंट में डिले नहीं करेंगे, हम केवल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर स्टे लिया गया है वो रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है। रक्षा मंत्रालय जैसे ही स्टे हटवा देगा हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। साथ ही साथ तीसरे एजेंडा पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, जो कि जुड़ा हुआ है 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, जिसे कहते हैं नोशनल इंक्रीमेंट टू वेटरन्स हु हैव रिटायर्ड ऑन 13 जून और 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वालों को आने वाले दिन का एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। ऐसे फैसले पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पेंशनर समाज के लिए आ चुके हैं और एपटी ने भी ऐसे फैसले सुनाए हैं। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सीजीडीए से मांग की कि आप जो एडिशनल इंक्रीमेंट, जो नोशनल इंक्रीमेंट है, उसका फ़ायदा भूतपूर्व सैनिकों को जारी करें। डिप्टी सीजीडीए ने कहा
ही विल इंक्वायर एंड आस्क CDA एयरफोर्स टू हैस्टन द इश्यू एंड टेक एक्शन ऑन द एप्लीकेशन। यानी डिप्टी CGDA ने कहा है कि वो CDA एयरफोर्स से बात करेंगे और इस इश्यू को जल्द सोल्व करने की बात करेंगे, साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस आई है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करेंगे। अगला एजेंडा पॉइंट है दोस्तों, वेरिएशन ऑफ कट ऑफ डेट फॉर OROP टू वेटरन्स रिलीज्ड ऑन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया एजेंडा पॉइंट में कि इश्यू यह है कि 7 नवंबर 15 के बाद में जो PMR आए हैं उनको OROP नहीं देना है, या फिर 1 जुलाई 14 के बाद में जो PMR आए हैं उनको OROP नहीं देना है। क्योंकि पहले जो लेटर जारी किया, आदेश जारी किया, उसके मुताबिक 7 नवंबर 15 के बाद जो PMR आए हैं उनको OROP लागू नहीं है। लेकिन 1 जुलाई 19 से जब OROP 2 रिवीजन किया जा रहा था तो 4 जनवरी 23 को एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर के मुताबिक 1 जुलाई 14 के बाद में जो भी PMR आए हैं उनको OROP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने इस मुद्दे को डिप्टी CGDA के सामने उठाया तो डिप्टी CGDA ने कहा है कि डिप्टी CGDA पेंशन एक्सेप्टेड दैट दिस वेरिएशन इन डेट इज देयर बट हैड नो आंसर फॉर इट्स इंसर्शन इन द लेटर। यानी इस डेट में वेरिएशन माना है, जो OROP की यह विसंगति है PMR के लिए, इसको डिप्टी CGDA ने भी माना। कहा कि इसमें जो डेट इंसर्ट की गई है इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ही कन्फर्म दैट ही विल चेक द रीजन इफ एनी एंड इन्फॉर्म इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। डिप्टी CGDA ने कहा कि इसके पीछे जो कारण है उसका मैं पता करूंगा और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को बताऊंगा। अगला एजेंडा पॉइंट जुड़ा हुआ है, वेरिएशन इन गवर्नमेंट लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013 एंड 17 नवंबर 2015। दोस्तों, जो OROP के लिए पेंशन फिक्सेशन का आधार 17 जनवरी 2013 के लेटर के मुताबिक नोशनल मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन 7 नवंबर 15 के लेटर के मुताबिक बेस ईयर का मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज लेके OROP फिक्स करी जाएगी। ये मुद्दा एजेंडा पॉइंट के जरिए चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने आगे उठाया और CGDA के साथ में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो डिप्टी CGDA ने कहा, डिप्टी CGDA issued बोथ लेटर्स एंड नोटेड दिस वेरिएशन। यानी डिप्टी CGDA ने दोनों लेटर पढ़े और इस वेरिएशन को नोट किया, इस एनोमली को नोट किया। ही एग्रीड टू लुक इनटू दिस, उन्होंने सहमति जताई कि हम इस मामले को देखेंगे एंड इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर दिस वेरिएशन, और इस वेरिएशन के पीछे जो कारण है उसकी हम जांच करेंगे। इन फिक्सिंग ऑफ पेंशन ऑफ JCO/OR, जो JCO एंड OR की OROP में पेंशन फिक्स करी गई है उसकी हम जांच करवाएंगे। यानी यहाँ पे हर एजेंडा पॉइंट के ऊपर डिप्टी CGDA ने JCO/OR और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को भरोसा दिया है। अब दोस्तों, मुद्दा आ गया ऑनरेरी नायब सूबेदार का। कहते हैं कि जब तक एक JCO सेना में नौकरी करता है, NCO सेना में नौकरी करता है, उसको ऑनरेरी कमीशन मिलता है तो उसको पूरा फ़ायदा मिलता है, यानी पे एंड अलाउंसेस इक्विवेलेंट टू ऑनरेरी कमीशन रैंक मिलता है। लेकिन वही जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको उस ऑनरेरी रैंक का फ़ायदा नहीं दिया जाता है। इस मुद्दे को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने CGDA के साथ में उठाया तो डिप्टी CGDA एक्सप्लेन दैट दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी एंड इज़ बियॉन्ड हिज प्रीव्यू। ये भारत सरकार की एक पॉलिसी है और ये CGDA के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाउएवर ही एग्रीड टू डिस्कस विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एंड विल अटेम्प्ट टू रिजोल्व दिस इशू। फिर भी डिप्टी CGDA ने कहा है कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ में बात करेंगे और इस इश्यू को रिजोल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगला मुद्दा है ग्रांट ऑफ इन्हांस रिजर्विस्ट पेंशन एज पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जजमेंट रीजनल बेंच चेन्नई एट सर्किट बेंच हैदराबाद इन द केस ऑफ 156 ऑफ 2017। यानी 2017 में इसके ऊपर फैसला आ चुका है कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को सिपाही के बराबर पेंशन दी जाए और अभी तक उनको नहीं मिल रही है। अभी तक उनको केवल 9,000 रुपये मिल रही है। इसको बढ़ाने को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने CGDA के साथ में बात की, एजेंडा पॉइंट के जरिए मुद्दा उठाया तो डिप्टी CGDA ने समझाया कि ये केस भी हमारे प्रीव्यू से बाहर है
ये भारत सरकार का पॉलिसी मैटर है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, कारण समझेंगे और इस विसंगति को दूर करने की कोशिश करेंगे। रिजर्विस्ट पेंशन टू बी इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन सिपाही। अनदर केस ऑफ रिजर्विस्ट to modify the existing policy to grant Sipai's pension to all reservists has been filed in AFT New Delhi. The case is under progress. यानी सिपाही के बराबर रिजर्विस्ट को पेंशन मिले, इसको लेकर AFT न्यू दिल्ली में केस फाइल किया जा चुका है और ये केस अभी अंडर ट्रायल है। इसके ऊपर जल्द ही फैसला आएगा। डिप्टी CJDA explained that this is Government of India policy and is beyond his preview. However, he agreed to discuss with competent authorities and will attempt to resolve this issue. बोला इस इश्यू को भी हम आगे उठाएंगे और इसके ऊपर भी हम कोई रिजोल्यूशन लेके आएंगे। The Indian ex-serviceman delegation thanked Deputy CJDA for a very useful discussion and requested him to use his office to resolve these issues which are affecting the morale of soldiers. यानी जवानों का मोराल ये सब एनोमलीज इफेक्ट कर रही है और इन इश्यूज़ को डिप्टी CJDA अपनी ऑफिस के जरिए जल्द से जल्द सॉल्व करवाएं और इसी के साथ में ये मीटिंग 1 बजे ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो 2 अगस्त 2024 को मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने जारी किए हैं और इसमें कुल मिलाकर 7 एजेंडा पॉइंट के ऊपर ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के कंप्लीट होने के बाद में यही भरोसा मिला कि हम आपके मामले को देखेंगे और सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ये भरोसा सालों साल से मिलता आया है और 30 जुलाई 2024 को एक बार फिर मिल गया। आगे भी इस प्रकार की कोई एजेंडा पॉइंट के ऊपर मीटिंग होती है तो उनमें यही पॉइंट और यही भरोसा फिर से सुनने को मिलेगा। लेकिन JCO जवानों की पेंशन विसंगतियाँ दूर होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार अड़ चुकी है, सरकार JCO जवानों की बात नहीं सुन रही है और JCO जवान अब मजबूर है कि कोई ठोस कदम उठाएं, नेशनल लेवल का मूवमेंट चलाएं ताकि सरकार पर दबाव बने, विपक्ष के जरिए दबाव बनाया जाए, राजनीति से दूर ना भागें, राजनेताओं के पास में रहें, उनको विश्वास में लें, उनके जरिए मांग पत्र भिजवाएं, तभी इन विसंगतियों को दूर करवाया जा सकता है। यदि सैनिक ये कहेंगे कि हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर ये पेंशन विसंगतियाँ यूं ही पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के ऊपर मंडराती रहेगी। राजनीति में घुसना होगा, नेताओं के साथ खड़ा होना होगा, इस राजनीति को दूर रख के और राजनीति का साथ देना होगा, राजनीति को साथ में लेना होगा, तभी ये बातें सोल्व हो सकती है। जैसा कि अभी विपक्ष द्वारा सरकार के ऊपर खूब दबाव बनाया जा रहा है, इसी प्रकार पूर्व सैनिकों को भी एकजुट होते हुए, नेताओं को साथ में लेते हुए सरकार पे दबाव बनाना होगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।